जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग को पूरा ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं, इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा जरूर सुने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरे अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। आज 29 तारीख शनि अमावस्या है संगत जी, और 6 बजने में लगभग 5 मिनट कम है संगत जी। वैसे तो अभी अमृत में वेला नहीं रहा क्योंकि 6 बजने वाले हैं, पर फिर भी संगत जी, मेरा सुबह सुबह का सत्संग है जो अपने गुरु के श्री चरणों में रखना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु के बहुत समय से मैसेज आ रहे हैं कि कोई तेरा अपना ही है जो तुझे तेरे परिवार को कष्ट पहुंचाना चाह रहा है, पर संगत जी बहुत अच्छे से तो मैं समझ नहीं पा रही थी। तो संगत जी क्या हुआ, 27 तारीख की रात की ये ड्रीम की बात है संगत जी। गुरुपा ने मुझे ड्रीम में एक वो दिखाया, रात में एक सपना दिखाया मुझे कि मेरी छोटी मामी सास मेरे घर में एक डेड बॉडी लेकर आ गई हैं, और भी लेडीज को लाई है साथ में, और अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है। और कुछ समय बाद मेरी मामी सास वो डेड बॉडी लेकर चली गई। तो संगत जी, मुझे आश्चर्य तो हुआ कि जहाँ उनके यहाँ आसपास कोई मरा होगा तो उसकी डेड बॉडी वो मेरे घर क्यों लेकर आई। तो संगत जी, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि डेड बॉडी लाने का क्या कारण है। तो संगत जी, फिर ऐसे मैसेज याद आया कि गुरुपा ने बोला है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अनिष्ट होने वाला है तेरे तेरे परिवार के साथ, कोई अपना ही है जो करेगा। तो संगत जी, गुरुपा ने सपने में ऐसा रात में ऐसा सपना दिखाया, देखकर संगत जी में शौक रह गई और उजेला हुआ संगत जी। तो मुझे और अजीब सा लगा, क्योंकि कोई किसी के घर में ऐसी बॉडी तो लेकर नहीं जाता। अब इसके पीछे उनका क्या थॉट है, क्या पूरा करना चाह रही है, ये तो संगत जी मेरी सास के पास भी कोई काम नहीं है सिवाय खुरापाती के। वो उनके दिमाग में यही चलता है कि कैसे कष्ट दे, कैसे परेशानी दे, कैसे क्या करें, इन लोगों को परेशानी मिले, हम लोग को हंसता हुआ खुश होता हुआ देख ही नहीं सकते संगत जी। और वैसे ही वो अपने भाभी यानी कि हमारे मामी सास को भी बताती होंगी, क्योंकि मामी सास भी टोना टोटके तंत्र मंत्र इनमें थोड़ी माहिर है। तो समझ में नहीं आता अब उनके मन में क्या चल रहा है, पर जो भी है संगत जी, एक तसल्ली है अंदर, मन के अंदर तसल्ली है कि परमपिता परमात्मा के होते हुए कोई बाल भी भागा नहीं कर सकता संगत जी। मुझे पूरा विश्वास है, अटूट विश्वास है, इसे कहते हैं ना अंधा विश्वास है कि गुरुपा सब कुछ ठीक करेंगे संगत जी। गुरुपा के होते हुए अनिष्ट हो ही नहीं सकता संगत जी। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपने रात में ऐसे सपना दिखाया, इतना भयानक सपना दिखाया, कोई बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा बोझ हमारे सर से हटा है, कुछ बड़ा होने से गुरु जी ने बचाया है। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, ये मैं अपने सत्संग आपके श्री चरणों में रखती हूँ गुरुपा, और आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। बहुत बड़ा अनिष्ट होने से बचाया, ऐसी हर पल रक्षा करना मेरे पिता परमेश्वर, और अपने पूरे गुरु परिवार की रक्षा करना, ऐसे ही उनको सपने में दर्शन देना, सपने में कष्ट काटना गुरुपा, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं हुई गुरुपा। आपको मेरे आपका चरणों में मेरा नमन है गुरुपा। गुरु संगत जी, अरदास का टाइम है, तो संगत जी मैं इस वक्त बहुत परेशानी में हूँ संगत जी।
हमारे घर में रिनोवेशन का काम चल रहा है। मैंने मना किया था कि रिनोवेशन का काम मत लगाओ, बहुत पैसे लग जाएंगे संगत जी, और कोई भी उस घर में रहना ही नहीं चाह रहा। हम लोग को वो घर छोड़ना है संगत जी, बहुत इंटीरियर में है और बहुत गर्म जगह पे है संगत जी, बहुत गर्मी पड़ती है। कोई फैसिलिटी वहाँ से है ही नहीं, कहीं अर्जेंट में जाना हो तो कोई कन्वेंस मिल जाए। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी, गुरुपा यहाँ से मुक्त कर दो, मत काम लगवाओ। लेकिन गुरुपा जो भी करते हैं वो आगे तक का सोच के करते हैं संगत जी। तो वो ना चाहते हुए घर में रिनोवेशन का काम बहुत बड़े लेवल पे लग गया है संगत जी, बहुत पैसे खर्च होंगे। इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा कि यही अगर पैसे जोड़ते तो आज कहीं मकान लेते तो पैसे कम नहीं पड़ते, 5 लाख 10 लाख का मुंह नहीं देखना पड़ता। लेकिन हमारे लॉस मानने को तैयार ही नहीं है, जबरदस्ती खर्च मकान में पैसे लगाए जा रहे हैं। तो गुरुपा आपसे तो कुछ भी नहीं छुपाए गुरुपा, आपके पॉजिटिव मैसेज ने मेरे दिलो दिमाग पे शांति छाई रखी गुरुपा। बस गुरुपा अब इतने पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं गुरुपा, इतनी पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं संगत जी कि जो भी होगा सब तेरे हक में होगा। तो गुरुपा अब आप ही पे डिपेंड है गुरुपा, आप ही पे निर्भर है गुरुपा। 5 नहीं 50 लाख भी उस घर में लग जाए तो भी हम लोग उस घर में नहीं रहना चाहते गुरुपा। कहीं व्यवस्था करवा दो गुरुपा, और जो भी करवाओ गुरुपा, जो भी व्यवस्था करवाओ गुरुपा, जो भी घर दे आप, जो भी गुरु कृपा दे, जो भी आपके आशीर्वाद से मिले गुरुपा, बहुत सुख शांति रहे गुरुपा। लड़ाई झगड़ा ना होए कि तुम्हारे कारण खुद का घर छोड़ना पड़ गया। लेकिन गुरुपा सब आप पे छोड़ा, मेहर करो, दया करो गुरुपा। एक एक दिन बहुत परेशानी से जा रहा है। अभी तो मैं संगत जी मायके में बैठी हूँ, लेकिन बस अब मेरी कल की ट्रेन है, 30 तारीख की ट्रेन है। मैं 31 को अपने माँ ससुराल पहुँच जाऊँगी, लेकिन मैं नहीं रहना चाहती उस घर में। प्लीज़ मेरे पिता परमेश्वर, प्लीज़ प्लीज़, बहुत कष्ट की लाइफ फिर से चालू हो जाएगी। अभी 12 दिन मायके में सुख शांति से रही हूँ, उसमें भी कहीं फ़ोन ला के टॉर्चर किया जा रहा है, कहीं उल्टी सीधी बातें बताई जा रही है। मुझे ऐसा घर प्लेस कर दो कि जहाँ पार्टीशन में रहे, इन लॉज भी शांति से रहे और इंटरफेयर करे ही ना, और हम लोग भी शांति से रहे। उनकी लाइफ में इंटरफेयर तो खैर हम वैसे भी नहीं करते गुरुपा, लेकिन अब तो अपनी लाइफ जिए तो गुरुपा। 20 साल निकल गए हैं शादी के गुरुपा, अब तो आधी जिंदगी निकल गई। प्लीज़ गुरुपा अब तो शांति दे दो गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, मेहर करो मेरे पिता परमेश्वर, अपना वादा निभाओ मेरे पिता परमेश्वर। प्लीज़ गुरुपा अपना वादा निभाओ गुरुपा। जैसे जैसे मेरे ससुराल जाने का टाइम आते जाएगा करीब, वैसे वैसे दुख, अपार दुख मुझे वापस मिलता जाएगा गुरुपा। मैं नहीं रहना चाहती गुरुपा, दया करो गुरुपा। गुरुपा जो ठीक लगे, मैं ये भी कहूँगी कि जो ठीक लगे गुरुपा, लेकिन गुरुपा आप जानते हो कि उस घर में बहुत कष्ट है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेहर करो, दया करो गुरुपा। संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नए संध्या वेले में। संगत जी माफ़ कीजिएगा, मिलते हैं नए अमृत वेला सत्संग में। संगत जी मायके में मैं अमृत वेला सत्संग कर रही हूँ, और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मैं संध्या वेले सत्संग करती हूँ, अमृत वेला नहीं कर पाती। तो संगत जी अब अमृत वेला, नेक्स्ट अमृत वेला सत्संग में मिलते हैं। जब तक के लिए जय गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सत्संग शेयर अपलोड करें, जहाँ तक भी सत्संग जाए। प्लीज़ संगत जी 2 सेकंड के लिए इसी गुरु पास से अरदास कर देना कि हम लोगों की परेशानी दूर करो, इस घर से मुक्त करो। ये घर बहुत कष्ट दे रहा है, बहुत बीमारियां इस घर में मिली हैं संगत जी, बिल्कुल फलदायी घर नहीं है ये, बहुत कष्ट मिल रहे हैं। प्लीज संगत जी आप सब भी अरदास करिएगा गुरुपा, अपना वचन निभाओ गुरुपा, अपना वादा निभाओ मेरे पिता परमेश्वर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपलोड करते शेयर करते करते और भी प्रॉब्लमें आई हैं, तो मेरे बैकग्राउंड
आवाज़ आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं आएगी तो संगत जी जैसा हो जो भी हो अपलोड जल्द से जल्द अपलोड कर दीजिएगा। फिर मैं साफ वातावरण में साफ जगह पे अच्छी आवाज़ में सत्संग शेयर अपलोड करूँगी। मेरे पिता परमेश्वर मेहर करो, पिता परमेश्वर मेहर करो गुरु का। और जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, ये मैंने अभी कुछ दिनों से मैसेज जो शेयर कर रही हूँ अमृत वेले के मायके से वो क्लियर वॉइस में ना आए हो, उसके लिए पूरे गुरु परिवार से माफ़ी चाहती हूँ। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी चाहती हूँ। ब्रह्मांड के देवी देवताओं से, मेरी माँ कुल देवी से, परमपिता परमात्मा से सबसे माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय भद्र विशाल। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।